एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक मेहनती चक्की वाला रहता था। कई वर्षों तक काम करने के बाद वो एक चक्की, एक घोड़ा और एक बिल्ली के साथ घर बना पाया। उसके 3 बेटे थे। कार्लोस और हेक्टर नाम के 2 बड़े भाई बहुत आलसी थे। उन्होंने अपने पिता की मदद के लिए कुछ नहीं किया। इसके विपरीत सर्जियो नाम का सबसे बड़ा भाई वास्तव में परिश्रमी था। वह मिलर को दैनिक कार्यों में हमेशा मदद करता, इसीलिए उसे अपने पिता से बहुत प्यार मिलता था। दुर्भाग्य से मिलर का निधन हो गया। इससे सर्जियो बहुत परेशान हुआ, लेकिन हेक्टर और कार्लोस काफी खुश थे। वो पिता की सारी संपत्ति को अब अपना बना सकते हैं। सबसे बड़े भाई ने घर ले लिया, दूसरे ने घोड़े को ले लिया। उन्होंने सर्जियो के साथ बस बिल्ली को छोड़ दिया। सबसे छोटा भाई गोदाम के अंदर बैठा और दुखी होकर खुद से कहने लगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, और मेरे साथ साथ ये बेचारी बिल्ली, इसकी भी दुर्गति ही होगी। क्या मुझे इसे किसी को बेच देना चाहिए? सर्जियो को खुद से बात करता सुन पुस ने अचानक से उसके हाथ से छलांग लगा दी और अपने 2 पैरों पर खड़े होकर सर्जियो से कहने लगा, मालिक, आपको मुझे किसी को बेचने की आवश्यकता नहीं। आपको केवल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदने की आवश्यकता है, ताकि मैं बाहर जा सकूं। फिर जल्दी ही आपकी मदद कोई ना कोई जरूर करेगा। उसकी बात सुनकर सर्जियो हैरान रह गया और अपनी सारी बचत के पैसे का इस्तेमाल कर उसके लिए एक जोड़ी जूते खरीद लिए। जब पुस को बूट मिल गए तो उसने उन्हें अपने पैरों में पहन लिया और फिर एक बोरी ली, जिसे फिर मकई के दानों से भर लिया। जिस राज्य में सर्जियो रहता था, वहाँ एक राजा था जिसकी केवल एक ही बेटी थी। हालांकि किसी को नहीं पता था कि राजकुमारी हर समय बीमार क्यों रहती थी और वे केवल गहरे जंगल में एक जादुई औषधि से ही ठीक हो सकती थी। पुस को इस बात का पता था और उसने तुरंत जंगल जाने का फैसला लिया। गहरे जंगल के अंदर पुस को एक चमकता हुआ गुफा का दरवाजा दिखा, पर दरवाजा छोटा था, लेकिन अपने छोटे शरीर के साथ पुस ये बड़ी आसानी से कर सकता था। गुफा में प्रवेश के बाद तभी उसने चमकदार पौधे को देखा। उसने जल्दी से उस पौधे को उठाया, बोरी के अंदर डाला और सीधे राजा के महल में चला गया। महल के द्वार के सामने पुस को द्वारपाल मिले। एक द्वारपाल ने कहा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? पुस ने तुरंत उत्तर दिया, राजा को मिलने। राजा से मिलना चाहते हो? पागल हो क्या? तभी एक दूसरे द्वारपाल ने कहा, उसे जाने दो, राजा अक्सर ऊब जाते हैं, हो सकता है कि पुस उन्हें थोड़ा गा के खुश कर पाए। जब राजा के सामने पुस पहुंचा तो उसने सम्मान देते हुए कहा, महामहिम, ये जादुई पौधा है जो मेरे गुरु डच के काउंट सर्जियो बाउटिस्टा बारडोस गहरे जंगल के अंदर से खुद ढूंढ के लाए हैं, जो कि वो राजकुमारी को उपहार के रूप में देना चाहते हैं। औषधीय पौधे लेने के बाद राजकुमारी बहुत खुश और हर्षित हो उठी। राजा इतना खुश हुआ कि उसने नौकर को आदेश दिया कि वो पुस को खजाने के पास ले जाए और उसे जितना सोना चाहिए वो उसे दे दे। और राजा ने पुस से कहा, इसे अपने मालिक सर्जियो के पास ले जाओ और शुक्रिया कहना। पुस खजाने के कमरे में पहुंचने के बाद बहुत ही आश्चर्यचकित था कि वास्तव में राजा के पास तो काफी कीमती सोने और चांदी के सामान है। फिर उसने कुछ सोना लिया। हालांकि सोना लेते समय बिल्ली ने खजाने के कमरे में लटकते हुए एक बहुत ही सुंदर पोशाक पर ध्यान दिया। बिल्ली ने सोचा, मेरे मालिक के पास ये पोशाक होनी चाहिए, तभी राजा उसे अमीर समझेगा। उसी रात सर्जियो खलिहान की खिड़की पर बैठ गया और सिर पर हाथ रखकर सोचने लगा, मैंने अपने सारे पैसे पुस के जूतों के लिए खर्च कर दिए और अब वो ऐसा क्या बड़ा लेकर आएगा भगवान ही जाने। तभी पुस वहाँ आता हुआ अपनी पीठ से बोरी उतारकर फेंक देता है, ये लीजिए आपके लिए जूतों के बदले। राजा ने भी आपको बधाई दी है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहा है। सर्जियो को सोना देख के बहुत खुशी हुई। उसने पुस से पूछा, पर ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? पुस ने उसे सब कुछ सही सही बताया और फिर उसने कहा, अब आपके पास घर खरीदने के लिए काफी पैसा है, लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती। कल भी मैं अपने जूते पहनूंगा और आप और भी ज्यादा अमीर बन जाएंगे। उस दिन के बाद पुस एक बहुत ही कीमती पक्षी
तीतर को पकड़ने के लिए फिर से जंगल में जाता है। पुस ने बोरी को खोल दिया, मकई के दानों को अलग रख दिया और पूरा जाल अच्छे से सजाकर पुस छुप गया। तभी तीतर दौड़ते हुए आए और एक के बाद एक बोरे में बंद होते गए। जब एक अच्छी मात्रा में तीतर इकट्ठे हो गए तो पुस ने लकड़ी को खींच लिया और भागकर उसने बोरी को गर्दन से मोड़कर अपने कंधे पर लाद लिया और सीधे राजा के महल पहुंच गया। पहले की तरह ही तीतर पकड़ने के बाद पुस ने महल में प्रवेश किया और राजा से कहा, महामहिम, ये है मेरे मालिक डच के काउंट सर्जियो बाउटिस्टा बारडोस सम्मान पूर्वक आपको अपना सर्वश्रेष्ठ सम्मान भेजते हैं ये तीतर। राजा ने खुशी खुशी कीमती पक्षियों को स्वीकार किया और फिर सोना लेने के लिए बिल्ली को फिर से खजाने वाले कमरे में जाने को कहा और कहा, हमारी तरफ से अपने मालिक को ये सोना दीजिएगा और हाँ, अपने मालिक को मेरे महल का दौरा करने के लिए कहना। पुस ने उत्तर दिया, काउंट की ओर से मैं महामहिम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपके शब्दों को अपने मालिक तक जल्द पहुँचाऊंगा। पुस ने एक बार फिर से खजाने के कक्ष में प्रवेश किया, लेकिन इस बार वो सीधे उस महान पोशाक को पाने के लिए चला गया जिसे उसने पिछली बार देखा था। उसने तुरंत उस पोशाक को बोरी में डाल दिया और घर वापस चला आया। कल आपको ये पोशाक पहनना चाहिए और राजा से मिलने के लिए मेरे साथ महल में जाना चाहिए और वहाँ जाके राजा को अपने महल में आमंत्रित करना याद रखें। अगर वो कुछ भी पूछते हैं तो आपको बस ये कहना होगा कि मैं सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित कर दूंगा। सर्जियो को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसने फिर भी पुस पे विश्वास किया और जवाब दिया, ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ महल अवश्य जाऊंगा। अगले दिन सर्जियो और पुस एक साथ महल पहुंच गए। महामहिम, मेरे मालिक काउंट सर्जियो से मिलिए। भला हो उस चमकती पोशाक का जिसे देखकर राजा ने सोचा कि सर्जियो वास्तव में एक काउंट है, एक बहुत बहादुर व्यक्ति है जो कि जादुई पौधों को खोजने में और तीतर को पकड़ने के लिए गहरे जंगल में जाता है। इसीलिए राजा ने सर्जियो को बहुत आदर सम्मान के साथ बिठाया। धन्यवाद इतने आकर्षक उपहारों के लिए सर्जियो, और विशेष रूप से उस जादुई पौधे के लिए जिसने मेरी बेटी को ठीक करने में मदद की, राजकुमारी ने भी कहा। बहुत बहुत धन्यवाद काउंट सर्जियो। उसकी आंखों से आंखें मिलने पर सर्जियो उसे देखता ही रह गया और उसी क्षण से सर्जियो को पता चल गया कि उसे राजकुमारी से प्यार हो गया है। सर्जियो ने शांति से उत्तर दिया, महामहिम और राजकुमारी की मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं अपने महल का दौरा करने के लिए महामहिम और राजकुमारी को आमंत्रित करना चाहूंगा। ठीक है, अगर हमारे पास समय होगा तो हम जरूर आएंगे। महामहिम पुस सब कुछ व्यवस्थित कर देगा। उस समय पास के एक राज्य में एक दुष्ट जादूगर का शासन था, इसीलिए वहाँ के लोग बहुत दयनीय स्थिति में थे। पुस को जैसे ही पता चला, उसने स्थिति की जांच करने के लिए उस राज्य में जाने का फैसला किया। पुस जादूगर के महल में पहुंचता है। जादूगर पुस की तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देखता है और पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? बिल्ली ने झुक कर कहा, महोदय, मेरे मालिक काउंट सर्जियो बाउटिस्टा बारडोस है। जब उन्हें पता चला कि आपके पास सर्वोच्च जादू है, मेरे गुरु ने मुझे आपके लिए कुछ सोने के सिक्कों के साथ यहाँ भेजा है। ये उनकी तरफ से आपको एक भेंट है। जादूगर ने मुस्कुराकर सोना स्वीकार किया और पुस को महल के अंदर बुलाया। उसने पूछा, मैंने पहले आपके मालिक का नाम क्यों नहीं सुना और वो मुझसे क्या चाहते हैं? पुस ने उत्तर दिया, ये एक सरल सी बात है। वो चाहते हैं आप उनके राज्य के लिए जादूगर बने और इसके बदले में आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। जादूगर का चेहरा चमकने लगा। उसने सोचा, जब शुरू में इतना सोना है तो अगर मैं उनके लिए जादूगर बन जाऊं तो आगे बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जादूगर के मन में अभी भी घमंड था। मेरा जादू सर्वोच्च है। आपके मालिक सही व्यक्ति की तलाश में है। बेशक, लेकिन आपको पहले अपनी क्षमताओं को साबित करना होगा। मुझे कैसे परखना चाहते हो? मैंने सुना है आप अपनी इच्छा से किसी भी जानवर के रूप में खुद को बदल सकते हैं। हाउंड, लोमड़ी, यहाँ तक कि भेड़िए के रूप में भी।
पर मैं आपको हाथी के रूप में देखना चाहूंगा, जो कि काफी असंभव लगता है। जादूगर ने गर्व से कहा, वो तो मेरे लिए एक छोटी सी बात है। और पलक झपकते ही जादूगर हाथी में बदल गया। ये तो अविश्वसनीय और अनसुना है। ये तो मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। बाकी तो सब ठीक है, मगर यदि आप अपने आप को एक छोटे से जानवर जैसे कि चूहे के रूप में बदल सकते, तो आप निश्चित रूप से दुनिया के किसी भी अन्य जादूगर की तुलना में सबसे महान होंगे। उसके मधुर वचन सुनकर जादूगर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, ओह, ये भी मेरे लिए एक बहुत ही छोटी सी बात है। और तभी तुरंत वो एक चूहे के रूप में बदल गया। उस चूहे बने उस जादूगर की तरफ छलांग लगाता है और उसे पकड़ता है और तभी उसे खा लेता है। जादूगर को खाने के बाद पुस ने उसका मुकुट और राजदंड लिया। पुस ने राज्य के संचारक द्वारा पूरे राज्य में घोषणा कराई। लोग बहुत खुश हुए और पूरे क्षेत्र में काउंट सर्जियो की प्रतिष्ठा फैल गई। इसके बाद पुस ने सर्जियो को महल तक पहुंचाया, उन्हें पूरी कहानी बताई और कहा, आप यहाँ रुकिए और प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपके राज्य का दौरा करने के लिए राजा और राजकुमारी को यहाँ आमंत्रित करने के लिए जा रहा हूँ। अगले दिन पुस राजा के महल में गया और राजा और राजकुमारी को सर्जियो के राज्य की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया। रास्ते में वे एक बड़े मैदान में पहुँचे। राजा ने पूछा, ये क्षेत्र किसका है? ये महामहिम काउंट सर्जियो का है। इसके बाद वे एक बड़े अनाज के क्षेत्र में पहुँचे तो राजा ने पूछा, ये अनाज का क्षेत्र किसका है? कटाई कर रहे लोगों ने तुरंत जवाब दिया, ये महामहिम काउंट सर्जियो का है। राजा ने हैरान होकर कहा, ओह, उदार काउंट सर्जियो क्या एक विशाल और बढ़िया संपत्ति के मालिक है। फिर उन्होंने एक जंगल पार किया। राजा ने फिर से पूछा, ये जंगल किससे जुड़े हैं? ये महामहिम काउंट सर्जियो का है। राजा और भी चकित हुआ और बोला, काउंट सर्जियो काफी पैसे वाले मालूम पड़ते हैं। इतना धन तो मेरे पास भी नहीं है। फिर वे महल में आए और जैसे ही रथ रुका, उसने छलांग लगाई और कहा, महामहिम, मेरे मालिक काउंट सर्जियो के महल में आपका स्वागत है। राजा रथ से उतरते हैं और अपने महल से भी ऊंचा महल देखकर राजा दंग रह जाते हैं। काउंट राजा और राजकुमारी को भोजन कक्ष में ले गए, जो कि सोने और कीमती पत्थरों से झिलमिला रहा था। सर्जियो से राजा काफी प्रभावित हुआ। राजा ने उससे पूछा, आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली और शक्तिशाली इंसान हैं। क्या आप मेरी बेटी से शादी करना चाहेंगे? मेरी भी यही कामना है। जब मैंने पहली बार उसे देखा था, तब से मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। राजा राजकुमारी से सर्जियो की शादी करने के लिए सहमत हो गया। उस शाम सर्जियो ने पुस से बात, बहुत बहुत धन्यवाद पुस, तुम्हारे बिना मेरे पास कुछ भी नहीं हो सकता था। मैं अभी भी एक गरीब आदमी हूँ जो खलिहान के उस छोटे से कोने में रहता था। मेरे मालिक, आप इन सभी चीजों के हकदार हैं। जब मैं छोटा सा बच्चा था, तब केवल आप ही थे जो मेरी देखभाल करते थे और मेरे साथ खेलते थे। तो ये सब आपके अच्छे दिल के लिए इनाम है। अगले दिन सर्जियो के महल में सभी के आशीर्वाद से शादी संपन्न हुई और वो सभी लोग हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।